मेरी तरफ से एक बार फिर से हैप्पी न्यू ईयर। और बस ब्यूटीफुल। सुबह से मैंने कुछ भी ब्लॉग, लेकिन फिर कुछ ऐसा हो गया कि इन लोगों को इमरजेंसी में जो है निकलना पड़ेगा वापस होम टाउन के लिए, यानी कि बिहार के लिए। सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रश्मि रंजीत सिंह ऑफिशियल। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर रहे होंगे। तो आज है फाइनली 1 जनवरी और आप सबको मेरी तरफ से एक बार फिर से हैप्पी न्यू ईयर। और बस ब्यूटीफुल। सुबह से मैंने कुछ भी व्लॉगिंग नहीं की थी क्योंकि सेंटर चली गई, दोपहर में घर आई, टाइम नहीं मिला बिल्कुल भी कुछ करने का और बहुत ज़्यादा भी टाइम हो चुका था। तो मैंने सोचा चलो कोई नहीं, शाम से जो है मैं वो व्लॉगिंग स्टार्ट करूँगी। और फिलहाल हम सब हैं ऊपर ही और ये देखो रुद्र अपनी ही मस्ती में है। और यहाँ पे अभी चल रही है खाने में। आज हमने कुछ ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं किया था तामझाम, सिंपल सा हमने बेटा सिंपल सा हमने जो है जीरा राइस और पालक पनीर ये सब चीज़ें नॉर्मल चीज़ें रख ली थी। और अभी शाम को प्रोग्राम था कि पति देव का मन था कि सोया टिक्का और पनीर टिक्का खाने का, जिसके कारण सारे प्रिपरेशंस हुए थे। लेकिन दोपहर को खाना वाना खाते खाते बहुत ज़्यादा लेट हो गया, तो फिर हम सब सो गए। तो वो शाम का जो प्रोग्राम था वो हो गया रात में कन्वर्ट। और यहाँ पर अभी फिलहाल यहाँ पर जो है वो प्रिपरेशन सारे स्टार्ट हो चुके हैं। तो चलिए मैं आप सबको दिखाती हूँ फिर से। दूसरी चीज़ जो बनने के लिए तैयार है वो है गाजर का हलवा। तो अभी गाजर का हलवा भी बनेगा। ये सारी चीज़ें मैंने कद्दूकस करके रख ली है और अब बस इसे भी चूल्हे पे चढ़ाऊंगी और फिर उसकी भी प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। हाँ, प्रिपरेशन डर है क्योंकि ना मेन सबसे पहला जो होता है ना वो होता है गाजर घिसना। तो इस बार हमने ज़्यादा गाजर नहीं लिया हुआ है, हमने तकरीबन एक किलो होगा गाजर, 1 किलो गाजर हमने लिया है क्योंकि कुछ दिन के बाद फिर बना लेंगे। तो चलिए ये सब चीज़ें से तैयार होती है, मिलवाती हूँ आप सबको फिर सबसे जब सब कोई खाने बैठेंगे। और एक बार फिर से सबकी तरफ से होगा हैप्पी न्यू ईयर। सो यहाँ पे प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। ये रही भट्टी और भट्टी जो है वो जल चुकी है और इस पे अब दिए गया एक राउंड जो है सोया टिक्का वो निकल भी चुका है, जो कुछ इसमें क्या इस तरीके से निकला है। और बाकी अब पहले ये चढ़ाऊंगी, डाल देते हैं इसमें, उसके बाद बाकी सारी चीजें होंगी। तो जी हो चुका है यहाँ पर हमारा सब कुछ डन। और अभी आप सबको भी दूंगी और खाना और टेस्ट करके जरूर बताना कि कैसा बना है, नहीं तो आपके बदले ये काम मैं कर लूँगी, मैं खा के बताऊंगी कैसा बना है। और बाकी मैं आपको सबके रिएक्शन दिखाती हूँ कि सबको कैसा लग रहा है। और बस यहाँ पर सब कोई बैठ चुके हैं खाने के लिए। और ये रही मोदी और हमारी न्यू ईयर की पार्टी देखो कैसे हो रही, सारे सामान यहाँ पर इसी तरीके से पड़े हुए हैं। और सबने जी खाना भी स्टार्ट कर दिया है। और ये रहे पति देव और रुचि जिसने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। तो चलिए इन दोनों के रिएक्शंस लेते हैं कि कैसा बना है। बहुत ज्यादा सारा कुछ तो मैंने ही किया है। झूठा रिएक्शन मत देना कि खुद बनाई हो तो सच में बहुत अच्छी है। मिस्टर पतिदेव
थोड़ा ढंग से बैठ जाओ, लग रहा है जैसे कि क्या करने बैठे हो। टेस्टी पक्का खुद बनाए हो इसलिए मोदी। बहुत टेस्टी है। और मैं बेटा तो खा ही नहीं रहा, उसको भी तो खिलाओ कोई पनीर। रौनक व्हाट अबाउट यू? ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल। चलिए अब मैं ट्राई करती हूँ और मैं जो है ना ऑनेस्ट रिव्यू दूंगी, बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू दूंगी कि कैसा बना है। कोई वो सब चीजें नहीं कि भाई इन लोगों ने मेहनत की है तो मैं पैसा वाला दे दूंगी, नहीं, बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू मिलेगा आप सबको। तो क्या खाऊं क्या खाऊं क्या खाऊं, चलो सोया चाप खाती हूँ। सबसे पहले सोया चाप से ट्राई किया जाए। ज्यादा आग नहीं होना चाहिए। एक और ट्राई करूंगी फिर बताऊंगी आपको। सो नाउ अब पनीर की बारी है। और एक्टिंग की 50 रुपए कट। क्या कमी है शेफ, निकालिए। एक्सप्लेन करने दो। पहले सारे मसाले मुंह में घुलेंगे, फिर देखूंगी कौन से मसाले कितने इसमें हैं। वो अलग बात है, मुझे पता नहीं इसमें क्या क्या डला है, लेकिन बेबी दूध मजाक कर रही थी। बहुत अच्छा बना है, बहुत अच्छा बना है। मुझे उम्मीद नहीं थी फर्स्ट टाइम में ये लोग मतलब इतना अच्छा बना लेंगे, लेकिन वाकई में बहुत टेस्टी बना है। मैंने जो बोला कि सारा कुछ मैंने अकेले किया है, वो बस ऐसे मस्ती थी। मैंने और जिया जी ने दोनों मिलके किया है और सच में हमारा फर्स्ट टाइम था ये एक्सपेरिमेंट, और लाजवाब लाजवाब था, है ना? बोलिए। और उस तरफ गाजर का हलवा भी जो है वो बैठ चुका है। तो चलिए सबसे पहले मैं इसे फिनिश करती हूँ, फिर आप सबसे मिलती हूँ, वरना वो ठंडा हो जाएगा, फिर खाने में मजा नहीं आएगा। और आप सब ने अपनी न्यू ईयर पार्टी किस तरीके से की कमेंट करके जरूर बताना। और आप सब लोगों को कैसा लग रहा है कि एक नया साल हो गया। नए साल में ना बहुत सारे लोग बहुत सारे रेजोल्यूशन लेते हैं। आपने कौन कौन से रेजोल्यूशन लिए बताना जरूर। वो अलग बात है कि लोग हफ्ता, ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना निभाते हैं, उसके बाद वो सारे रेजोल्यूशन वापस के रखे रह जाते हैं। फिर नेक्स्ट ईयर में वापस से फिर से रेजोल्यूशन लिए जाते हैं। लेकिन इस साल मैंने कोई रेजोल्यूशन नहीं लिया, कोई नहीं। फ़ायदा ही क्या, लेते हैं फिर उसे पूरा तो करते ही नहीं है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप सबने किस तरीके से मनाया है न्यू ईयर कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी मैं मिलती हूँ आप सबसे थोड़ी देर के बाद। तो जी हम सबका खाना वगैरह तो सब कुछ हो गया, जो भी चीज़ें बनी थी। ज़्यादा कुछ ना खाने का अभी मन नहीं कर रहा था। मतलब वो मैंने आपको बताया था ना कि नाश्ते के लिए था प्रोग्राम की नाश्ता होगा पनीर टिक्का सोया टिक्का वगैरह का, लेकिन वो नाश्ता का प्रोग्राम ना हो के वो रात के खाने का प्रोग्राम ही हो गया। और एक तरफ जो था गाजर का हलवा बनाने के लिए मतलब चढ़ाया हुआ था हमने, तो वो चीज़ें भी रेडी हो चुकी है, गाजर का हलवा भी रेडी हो चुका है और बहुत ही यम बना है। अब आप कहोगे कि जो भी चीज़ें बनाती है तो वो तो यम ही बोलती है, अभी अच्छा बनता है तो क्या करूँ, इंसान अच्छा ही बोलेगा ना, क्योंकि। और मैं एक और चीज़ बता देती हूँ, मेंशन जरूर करूँगी मैं यहाँ पर ये चीज़ें, क्योंकि हर साल ये नियम है। जैसे कि मैंने आप सबको अपने पिछले वीडियो में भी, बहुत सारी वीडियोस में मैंने बताया हुआ है कि पतिदेव जी जो है, अगर नहीं बताया तो अभी बता देती हूँ, याद नहीं है बताया नहीं बताया है, अगर नहीं बताया तो फिर से बता देती हूँ कि पतिदेव जी को खाना बनाना बहुत अच्छे से आता है। इस चीज़ के लिए तो मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ। हाँ मैंने बताया है, मैंने अपने करवा चौथ वाले व्लॉग में बताया हुआ था कि मैं ब्लेस्ड हूँ कि उनको ये सारी चीज़ें बनानी आती हैं। रुचि मत करना, हीटर का आवाज़ आ रहा है, आती है बनानी। तो इस चीज़ के लिए ना मैं निश्चिंत रहती हूँ कि अगर कभी मैं बीमार पड़ूँ या फिर मेरा फास्ट है या फिर ऐसे भी नॉर्मल डे में भी कई बार होता है मेरा मन कि ना आज कुछ बनाने का मन नहीं कर रहा, आज आप बना के खिला दो, तो वो बेचारे बना के खिलाते हैं हमेशा। और प्लस हर साल हमारे यहाँ का नियम है कि गाजर का जो हलवा होता है ना वो पति देव ही बनाते हैं हर ठंड में। और ठंड में कम से कम 2 टाइम हमारे यहाँ गाजर का हलवा बन जाता है पूरे ठंड में, क्योंकि ज़्यादा नहीं बनता। और
1.5 किलो 2 किलो इस हिसाब से बनता है, 2 बार बनता है और बस। तो इस बार भी अपना रिचुअल जो है पति देव जी निभाते हुए इन्होंने गाजर का हलवा बनाया है, बहुत मस्त सा, जो कि मैं आप सबको अब दिखाती हूँ। टान टान। तो ये है गाजर का हलवा, जो कि बहुत देखने में तो खैर लजीज लग रहा है। तो चलिए अब फटाफट से इसकी भी टेस्टिंग करते हैं और बताते हैं आप सबको कि कैसा बनाए। और आज ना मैंने ये वाली कुर्ती पहनी है, मतलब बहुत टाइम के बाद मैंने ये वाली कुर्ती पहनी है, क्योंकि ये मुझे नहीं फिट होती थी। ये कुर्ती बताऊँ कब की है? ये कुर्ती मुझे मेरी मम्मी ने दिया था 2017 में, 17 की कुर्ती है ये। और मुझे नहीं आती थी ये कुर्ती, क्योंकि रुद्र के टाइम पे और उससे पहले भी थोड़ा सा मैंने वेट ज़्यादा गेन किया हुआ था। रुद्र के टाइम पे तो खैर क्या ही कहना, कितना मैंने वेट गेन किया था। और अब फाइनली पतिदेव जी कह रहे वेट गेन किया नहीं था, हो गया था, जो भी है किया था, हो गया था, जो भी है। और अब फाइनली मुझे इस चीज़ की खुशी है कि मुझे ये वाली कुर्ती फिट आ रही है। तो ना मैं बहुत जल्दी आप सबके साथ में ये भी शेयर करूंगी कि मेरा जो वेट गेन हुआ था और वो किस हिसाब से मतलब अब डाउन हुआ है। मैं बहुत खुशी है, क्योंकि पता है जितना मेरा वेट गेन हुआ था ना, मुझे कोई आइडिया नहीं था कि ये कब डाउन होगा, कब डाउन होगा, मुझे कोई आइडिया नहीं था। और अब बहुत खुशी मिलती है जब आप अपने पुराने कपड़े में जब आप फिट आते हो ना, तो आपको एक अलग ही सेटिस्फेक्शन मिलता है। खैर ये टॉपिक के लिए मैं बाद में, और मैं इसके लिए भी एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगी कि मैंने जो वेट लूज़ किया वो कैसे किया, कैसे हुआ, वो सारी प्रोसेसर मैं आपसे बताऊँ। तो चलिए फिलहाल फटाफट से करते हैं हलवे की टेस्टिंग, क्योंकि अब सब्र नहीं हो रहा, मुँह में पानी आ रहा है। तो जी बस अब पति देव जी, अब जब मैंने बोला ना कि जब आपने बनाया है इतनी मेहनत से, तो निकाल के भी आप ही दोगे मुझे खिलाने के लिए, और मैं खाऊंगी आज पति देव के हाथ के गाजर के हलुए नहीं हलवा। और मैं रुद्र देखो कहाँ बैठ के खाना खा रहा है, इधर करना काटन। इस लड़के को कहीं जगह नहीं मिलती है। आज मैंने मशीन लगाई हुई थी, कपड़े वगैरह डाले हुए थे मशीन में, उसका कार्टन है जो कि बाहर था, और ये देखो ये उसके अंदर घुस के खाएगा। महान है मेरा बेटा, भी महान है। तो यहाँ निकल रहा है गाजर का हलवा। आप में से किसी को गाजर का हलवा पसंद है कमेंट जरूर करना। तो चलिए फटाफट से करते हैं टेस्टिंग और आप सबको बताते हैं कि कैसा बना है हलवा। अब आपको भी ओवर एक्टिंग करती है यार, सच में बहुत यम बना है, बहुत यम बना है ना। कैसे फेंक दिए, तो देख रहेंगे। तो चलिए जी अभी हम सब करते हैं अपना हलवा एंजॉय, और मैं आप सबसे मिलती हूँ कल भी देखती हूँ कल कोई आने वाला है, कौन आने वाला है वो भी आप सबको दिखाऊंगी। सबसे पहले मैं तो सुबह निकल जाऊंगी सेंटर, दोपहर में आऊंगी, फिर आप सबको दिखाऊंगी कि कौन आया है मेरे। सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं आ चुकी हूँ सेंटर से घर, और आज है 2 जनवरी। और अभी तक जिसने भी मेरा व्लॉग नहीं देखा है, या फिर जो मेरा व्लॉग आज देख रहे हैं, तो उन सबको एक बार फिर से हैप्पी न्यू ईयर। और मैंने कल आपको बताया था, मतलब थोड़ी देर पहले आपने देखा होगा कि मैंने बताया था कि कोई आने वाला है। तो कौन आने वाला है, और जो भी आने वाला है वो मतलब आ चुका है हमारे यहाँ। तो कौन आने वाला है मैं उनसे आपको मिलवाती हूँ अभी। टान टान। तो यही जनाब आने वाले थे, जिनके बारे में मैंने आपको बताया था कि आने वाले हैं। और भूखर इतने कि आते के साथ इनको भूख लगी, और इन्होंने बोला कल तुम लोग सोया टिक्का खाई थी, मुझे भी खाना है। तो फटाफट से इनके लिए प्रिपरेशन किया गया है, वापस से सजाई गई है भट्टी, और इनका जो है सोया कीमा बन के तैयार। उनके रिएक्शंस लेते हैं।
हाउ वाज इट? हैं? गुड? अरे नहीं, ऐसे ही बोले थे, खाइए। इनफ और नॉट? अच्छा, तो इसको तारीफ करो इसकी। कुछ तो और अच्छा बोल सकते हो, इतना ठूस रहे हो, कुछ तो अच्छा बोल सकते हो और। अच्छा है। थम्स अप। से थैंक यू टू रुचि। कभी नहीं बोल सकता, थैंक यू कभी नहीं बोल सकता। एक सेकंड, थोड़ा सा सैड रिएक्शन रुचि का लेने दो। नहीं, इस रुचि का सैड रिएक्शन लेने दो, बेचारे को थैंक यू कभी नहीं मिलता है। बोलो। थैंक यू कभी नहीं बोल सकता, चाहे कितना भी कुछ कर ले। ये तो खैर है, भाई होते ही नालायक है, और ये तो महान नालायक है। चलिए एक बार फिर से आज ट्राई किया जाए सोया की माँ, और सुनती हूँ कि आज का और परफेक्ट बना। कहते हैं ना, जितना आप बनाते जाओ उतना परफेक्ट बनता जाता है, तो वो वाली बात है। और अभी आपने मेरा पिछला व्लॉग देखा होगा, पिछले से पिछला व्लॉग आपने देखा होगा, जो मैंने आपको बताया था कि मेरे फैमिली में मुझे जहाँ तक लगता है कि सिर्फ एक मेरा भाई ही ऐसा है जो कि मेरे व्लॉग्स ना तो देखता है ना तो लाइक करता है। तो आज ये प्रूफ करेगा। नहीं देखा ना? देखो, हैंड्स प्रूफ देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि कौन किस हद तक गंदा है। और मैंने आपको पहले बताया था कि मेरे भाई बहन ही मेरे साथ ऐसा करते हैं। तो चलिए इसको ट्राई करते हैं। अरे टाइम ही नहीं मिलता देखने का यार, खाने का टाइम नहीं है। रोज पूरे दिन में एक बार खाते हैं, पता है? चाप कितना 50 रुपए का कितना चाप था? कल हम लोग खाया मेरा वेट कम हो गया, बहुत अच्छा। नाउ सेकंड सेशन। जैसे ये थोड़ा सूखेगा ना पोटैटो, तो मतलब सॉफ्ट रुचि पकड़ दो। हमको लगा छोटी पकड़ी। मैं कुल के तारीफ करने वालों में से हूँ, इसके जैसे नहीं हूँ। खा भी लिया, कुछ तारीफ भी नहीं किया। रुचि बहुत अच्छा बना है, अच्छा बना है। अरे किसके बोला क्या उसमें भी डाल, हम क्या बोले? एक बार खा के इंतजार करेगा। तुम नहीं बोला बहुत, तुम बोला अच्छा। हाँ, तो बोला अच्छा बना है। यस, बहुत अच्छा बना है। रुचि अपने ससुराल जब चली जाएगी इसमें भोग के डाल तो अपने ससुराल वालों को खिलाएगी, तब तक मैं भी इसकी रेसिपी सीख लूंगी रुचि से। तो चलिए अब मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद। अरे इसमें नहीं घुसाने वाला है। सो ही एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और आज है 3 जनवरी, और अभी मैंने ना थोड़ी देर पहले आपको वीडियो में आपने देखा होगा कि कल रात को जब मैं सेंटर से घर आई थी, तो फिर मैंने दिखाया कि मेरा भाई जो है वो आया हुआ है। उसके एग्ज़ाम्स जो थे वो 1 जन तक थे, जो कि कंप्लीट हो गए 1 जन को। तो फिर वो जो है 2 जन को यहाँ पर आ गया, और आज है 3 जन। लेकिन फिर कुछ ऐसा हो गया कि इन लोगों को इमरजेंसी में जो है निकलना पड़ेगा वापस होम टाउन के लिए, यानी कि बिहार के लिए। हुआ ऐसा है कि मतलब वैसे तो दीदी जाने ही वाली थी, दीदी की टिकट जो थी वो 7 जन को थी, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसा हुआ है कि इन लोगों को इमरजेंसी में निकलना पड़ेगा। हुआ एक्चुअली में ये है कि जो मेरे दादाजी हैं उनकी तबीयत अचानक से बहुत ज़्यादा बिगड़ गई है। मतलब एक तो 90+ एज है उनकी, तो ठंड में तो वैसे ही थोड़ी हालत ख़राब हो जाती है। और अभी सडन ऐसा हो गया ना कि अचानक से दादाजी को जो है मेरी खांसी वगैरह बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो चुकी थी, जिस कारण कि उन्हें फिर ना सांस लेने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, और ये कंटिन्यूसली 4-5 दिनों से हो रही थी ये चीज़ें। तो ऐसा हुआ था कि घर पे उनका ट्रीटमेंट चल रहा था, क्योंकि उनको ना हॉस्पिटल शिफ्ट करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि नहीं हिल पा रहे हैं वो, अपने बिस्तर से भी नहीं हिल पा रहे थे। और मेरे दादाजी ना बहुत अच्छे खासे लंबे हैं, और वेट भी उनका मतलब है, जो अपनी जवानी में उनका वेट ना 100+ हुआ करता था, क्योंकि बहुत तगड़ी वाली बॉडी थी उनकी। विजिलेंस में थे, इंस्पेक्टर थे वो, तो बॉडी ना उनकी बहुत ज़्यादा थी। तो उस हिसाब से वो उनका जो आता है, तो अभी इस एज में भी जो है बॉडी ठीक ठाक है उनकी, तो उस हिसाब से फिर उनको हॉस्पिटल शिफ्ट करना, और वो भी जाना भी नहीं चाह रहे थे हॉस्पिटल की। नहीं, मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगा, मैं घर पे ही सही हो जाऊंगा, घर पे ही जो ट्रीटमेंट है उनका वो चल रहा था। बट कल सडन मॉर्निंग में उनकी तबीयत जो है वो बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी, तो जिस कारण कि कल जो है तत्काल में फिर टिकट बना है
तीनों भाई बहन का, यानी कि मोदी, बड़ी वाली दीदी और भाई और जो रुचि है वो तीनों ही जा रहे हैं। आज की उनकी टिकट बनी है तत्काल में, बट अभी कंफर्म नहीं है, वेटिंग में है वो। आई होप कि कंफर्म हो जाए, रात के 12 बजे की ट्रेन है, तो आई होप कि कंफर्म हो जाए और ये लोग चले जाएं, क्योंकि ना अगर कंफर्म नहीं हुई तो फिर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि फिर 7 जन को तो खैर मोदी और गोटी दोनों की टिकट्स बनी हुई हैं, रुचि की नहीं बनी हुई थी, क्योंकि उसका कुछ वैसा जाने का था ही नहीं, इन लोगों को जाना था। बट अब ऐसा हो गया है कि जाना रुचि को भी पड़ेगा, और मैं नहीं जा रही, क्योंकि अभी ना 7 जन तक रौनक की स्कूल की छुट्टी है, फिर वो 8 को जो है उसके स्कूल्स खुल जाएंगे, फिर उसके जो टेस्ट है वो स्टार्ट हो जाएंगे, तो मतलब नहीं हो पाएगा मेरा जाना पॉसिबल, क्योंकि अब फाइनल्स एग्जाम भी आने वाले हैं तो वो छोड़ नहीं सकते। प्लस रुद्र है, इसको सर्दी में लेके इधर से उधर जाना नहीं पॉसिबल हो जाएगा, प्लस सेंटर है तो पतिदेव जी सेंटर पे, फिर मुझे घर पे रह के इन लोगों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो चलो देखते हैं आज क्या होता है, जैसा भी होगा मैं आप सबको अपडेट जरूर दूंगी अगर टिकट कंफर्म हो, क्योंकि कंफर्म होना, अगर टिकट होगा 12 बजे की ट्रेन है तो वो तकरीबन 8 समथिंग 7:45 या 8 तक मुझे जो है वो कंफर्मेशन मिल जाएगी कि टिकट्स कंफर्म हुए हैं या नहीं हुए। अगर कंफर्म हो गए तो ये लोग तो निकल जाएंगे, अदरवाइज फिर से हमें जो है तत्काल में टिकट कटवानी पड़ेगी। तो अभी 3 वेटिंग पे है, 3, 4 एंड 5 वेटिंग पे है तीनों के टिकट्स। देखती हूँ, आई होप कि कंफर्म हो जाए, फिंगर क्रॉस्ड, और फिर ये लोग चले जाएंगे। बाकी जैसा भी जो भी होगा अपडेट वो मैं आप सबको देती रहूंगी। फिलहाल मॉर्निंग हो चुकी है तो फटाफट से सारी चीज़ें को समेटते हैं, और प्लस पैकिंग भी करनी होगी रुचि की, क्योंकि रुचि का जाने का कुछ वैसा था नहीं, अचानक से वो जा रही है। तो मोदी की और गौतम की तो पैकिंग हो रखी है, और पैकिंग गौतम की तो खैर नहीं हुई, नहीं ना, गौतम की तो नहीं हुई है, क्योंकि गौतम रात को आया ही था, फिर रात के उसके सारे कपड़े वपड़े धुले हैं, और बाकी देखते हैं कैसे क्या होता है। तो आई होप कि दादाजी जल्दी से ठीक होके घर आ जाएं फिलहाल, और उनके पास फिलहाल पापा हैं, मेरी बुआ है, मेरे चाचा जी हैं, वो सब कोई है वहाँ पर अभी। और बस चलिए आप सबसे मिलती हूँ थोड़ी देर में।